सी बात है, वो बगीचे में पौधे लगाती रहती है। अब उसकी शादी होने वाली है, तो पौधा उठा करके देखती है, तो एकदम उसका पिताजी देखते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे, अब तो तुम पराये घर में जाने वाले, पराये बोल देते हैं ना, दूसरे घर में जाने वाले हो, बहुत अच्छा बगीचा वगैरह उधर देखना। तो अचानक वो एक पौधे को निकाल के बोलती कि पापा इसको मैं ले जाती हूँ, वो बाजू वाले घर में जो है ना, वहां पर मैं लगा के आ जाती हूँ। बोले अरे ये तो इतना अच्छा पौधा है, तुम इसमें तुम्हारी देख रेख में इतना बड़ा हम लोग भी देखेंगे, पानी वगैरह जितना भी खाद हम लोग देते थे, अब पड़ोसी में तुम देख रहे हो, वो जरूरी है वो तुमको वो वहां पर खाद मिले, पानी मिले, प्रकाश मिले, उस पौधे की क्या गति होगा, कभी तुमने सोचा? तुम जब तक थी तो ठीक है, बाकी हम लोग कर लेंगे। तो लड़की बोलती है ठीक बोल रहे हो, कल मेरे भी तो शादी आप करा रहे, जिस जगह में मेरे को भी पड़ोस में कहीं पर भेज रहे हो, दूसरे राज्यों में, दूसरे देश में मुझे भेज रहे हो, आपने उनका पैसा जेवरात सब कुछ देखा, कभी आपने देखा है कि मुझे जिस तरह से आप प्यार से प्रकाश देते थे, प्यार से माँ बाप का पानी मिलता था, प्यार से सबको खाद मिलता था, ये सब तुम लोग देखते थे, मेरी छोटी सी बात के लिए भी आप 10 बार आकर के मुझे पूछते थे, ये सब चीजें होने का भी गारंटी देते हो जब मैं दूसरे घर में जाऊंगी, वहां पर तुमने तो देखा एक ही तरफ कि चार दीवारी बहुत अच्छा है, सोना चांदी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जिंदगी के साथ, मेरा जिंदगी का असली रूप जिसको मैं बोलता हूँ, ये सोने के कप में नहीं है, चांदी के कप में नहीं है, चीनी मिट्टी के कप में नहीं है, तीनों में इक्वली बराबर, कॉफी भी है, दूध भी है और शक्कर भी है, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने जिंदगी भर यही देखते रहे कि ये सोने का कप है, सोने के कप में है बेटा कॉफी, उससे क्या फर्क पड़ता, चांदी के कप में है बेटा क्या फर्क पड़ता है, चीनी मिट्टी में भी क्यों ना हो, लेकिन वो जो कॉफी जो मुझे पीना है, जिसको मैं जिंदगी बोलता हूँ, जिसमें तीनों बराबर, शक्कर भी बराबर है, दूध भी बराबर है और कॉफी भी बराबर है, उसमें मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, सिर्फ प्याला बदल दिया। अरे मेरी बेटी राजमहल में ऐश करेगी, रहेगी, राजमहल है बेटा, अरे उस राजमहल में मैं क्या करूंगी जिसमें मुझे कोई नहीं पूछने वाला, थोड़ा सा सोचिएगा। तो ये हमको ब्रॉड थिंकिंग कब लाएंगे, हमने सबसे अच्छा कर दिया, कुछ बात नहीं, तुम्हारे राजमहल से इससे कुछ नहीं, तुमको मैंने इतनी अच्छी विद्या दे दिया कि तुम कल जाकर के अपने झंडे गाड़ सकती हो, तुम अपनी विधि से रह सकती हो, कभी कोई तुम पे दबाव नहीं डाल सकता है जब तक एक बच्चे को आप पढ़ाओगे। और दूसरा, लड़कियों को पढ़ाने से एक फायदा, लड़कों से और लड़कियों के में अंतर, लड़कियों को पढ़ाने से एक परिवार शिक्षित होता है, एक माँ अगर शिक्षित है तो उनके सब बच्चे शिक्षित होंगे, लिख के रखिए, अगर माँ शिक्षित नहीं है तो कभी मोटिवेट नहीं कर सकते, तो इसलिए बोलता है एक लड़की को पढ़ाना बहुत बड़ी चीज है। तो अगर हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो हम लोग के दिमाग में भी रखना चाहिए, अगर आपके आसपास में, अपने घर के पास या किसी स्कूल में कोई लड़की पढ़ रही है प्रतिभावान, लेकिन पैसे के अभाव में उनके माँ बाप अगर उसको शादी करना चाहते हैं या कहीं पढ़ाना नहीं चाहते, उन सबको आप लीजिए, बोले कि मेरे तरफ से उसको पैसा मिलेगा, 6,000, 8,000, 10,000, 1,00,000 जो भी मिलता है आपके समर्थ के अनुसार उसको पैसे का दान करिए, और एक लड़की की जिंदगी बनाओगी, जिंदगी भर अपने माँ बाप से अधिक आपको बोलेगी मेरे जिंदगी में बनाने में ये इनका श्रेय, और वही आशीर्वाद मैं अगर 50,000 रुपए एक मंदिर में देता हूँ, 50,000 रुपए कुछ और करता हूँ, नाम कमाने के लिए, अपना धर्मशाला का नाम, मैं अपना नाम लिखाने के लिए 50,000 दे सकता हूँ, अगर 20,000 भी, 10,000 भी किसी लड़की की जिंदगी में बनाने के लिए दे दे, वो जो छाप है दुनिया में नहीं मिलेगी, और वो जो गुडविल मिलेगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप एक बार करके देखिएगा, अगर सचमुच आप पुण्य कमाना चाहते हैं, जिंदगी में पुण्य कमाना चाहते हैं, किसी को मजबूरी में पैसा की आवश्यकता, उस समय आप दान करके देखिए, और उसके जो आंखों से जो रोशनी निकलेगी वही आपकी जिंदगी बना देगी। चैलेंज मेरे, भगवान भी उतना नहीं कर